गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। कल हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। हमारा जो चैप्टर है प्रत्यभिज्ञानम, जिसका अर्थ होता है पहचान। अर्जुन और अभिमन्यु, बृहन्नला और वल्लभ का इसमें संवाद चल रहा था। तो देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि अभिमन्यु ने लास्ट लाइन कही थी कि मैं अशस्त्र था, शस्त्रहीन था, और बिना शस्त्र इनको इसने पकड़ लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु। त्वर्यताम यानी शीघ्रता करो, शीघ्रता करो अभिमन्यु, शीघ्रता करो अभिमन्यु, शीघ्रता करो। ठीक है, किसने कहा? राजा ने। आगे बृहन्नला कह रहा है इतय इतय कुमार है, इधर से कुमार, इधर से। ईश महाराज है, यह महाराज है। उपसर्तु कुमार है, कुमार पास जाइए। क्या कहा उसने? कुमार पास जाइए। क्या क्या उन्होंने? कुमार पास जाइए। अभिमन्यु आ कश्य महाराज है। आ यानी अरे, कश्य यानी किसके, महाराज यानी महाराज। अरे किसके? महाराज। अरे किसके? महाराज। ये कौन कह रहा है? अभिमन्यु कह रहा था। अभिमन्यु कह रहा था अरे किसके? महाराज। राजा, राजा एहियो पुत्र, एहियो पुत्र, अरे पुत्र आओ, अरे पुत्र आओ। कथम न माम अभिवादयसि, कथम यानी कैसे, माम यानी मेरा, अभिवादयसि अभिवादन, किस प्रकार मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। किसने कहा ये? उसने, कि कैसे मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो, कैसे मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो, या मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। किसने कहा था ये? तो देखिए, आत्मगतम मन में अहो अरे, आत्मगतम मन में अहो अरे, अहो अरे, हाँ वो अरे, ठीक है। उस्सितम खलु अयम क्षत्रिय कुमार है। उस्सितम दो निश्चय ही है क्षत्रिय कुमार। उस्सितम, उक्सितम यानी दुखी है, उक्सितम यानी दुखी है। निश्चय ही ये क्षत्रिय कुमार दुखी है। ठीक है, कौन बोल रहा है ये? राजा बोल रहा है। अहम अश्य दर्प समनम करोमि, मैं इसके, अहम यानी मैं, अश्य यानी इसके, दर्प शमनम यानी घमंड को दूर करता हूँ। मैं इसके घमंड को दूर करता हूँ। किसने कहा? किसने कहा ये? राजा ने कहा। ठीक है, प्रकाशम प्रकट में, प्रकाशम प्रकट में, अथ केनाय गृहीत। अथ यानी इसके बाद, केन यानी किसके द्वारा, अयम यानी यह, गृहीत यानी पकड़ा गया। कौन बोला? राजा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि राजा ने कहा त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, शीघ्रता करो अभिमन्यु, शीघ्रता करो। बृहन्नला बोल रहा है अब इतय इतय कुमार है। इतय यानी इधर से, कुमार इधर से। एश है महाराज है, यह महाराज है। उपसर्तु कुमार है, कुमार उपसर्तु का अर्थ होता है पास जाओ। ठीक है,
आगे अभिमन्यु अरे कश्य महाराज है, किसके महाराज, किसके महाराज, राजा। एही पुत्र है, 2 बार विच्छेद करोगे तो ये बनेगा ए हो ही, तो हो जाएगा एही प्लस एही। अरे आओ पुत्र आओ, अरे पुत्र आओ आओ, कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है, तो उससे पहले अरे पुत्र आओ। कथम न माम अभिवाद्यसी, कथम यानी कैसे, न यानी नहीं, माम यानी मुझे, अभिवाद्यसी अभिवादन कर रहे हो अर्थात प्रणाम कर रहे हो, मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो। आत्मगतम मन में बोल रहा है, अहो अरे। उत्सिक्त घमंड से युक्त है, उत्सिक्त का अर्थ होता है घमंड से युक्त या गर्व से युक्त। खलु यह निश्चयी अयम यह क्षत्रिय कुमार, निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार घमंड से युक्त है। अहम मैं अश्य इसके दर्प शमनम घमंड को शांत करोमी करता हूँ। प्रकाशम प्रकट में अब तक उसने मन में बोली थी ये लाइन कौन सी, ये वाली लाइन कि निश्चय ही ये क्षत्रिय कुमार घमंड से युक्त है और मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ। और प्रकट में प्रत्यक्ष में बोल रहा है, अतः केन अयम गृहीत, यह किसके द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, अब देखिए भीमसेन महाराज मया, अरे महाराज मेरे द्वारा, किसने कहा, भीमसेन ने। क्या कहा, महाराज के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो अरे महाराज मया मेरे द्वारा। अभिमन्यु अशस्त्रेण त्वयं अधिधायतम, बिना शस्त्र के ऐसे बोलो, अधिभाद्य मैंने ऐसे बताओ, बिना शस्त्र के ऐसे बताओ। भीमसेन शांतम पापम, शांत है पाप शांत करो, शांत करो पाप को शांत करो। धनु तु दुर्बल एव गृहीते, धनुष तो कमजोर ही उठाते हैं या ग्रहण करते हैं, धनुष तो कमजोर ही ग्रहण करते हैं। मम तू, मम यानी मेरी, तू यानी तो, भुजौ दोनों भुजाएं, एवे ही प्रहार है शस्त्र है, मेरी तो दोनों भुजाएं ही शस्त्र है। अभिमन्यु माँ तावत भो, अरे मुझे मत तो मत कहो, अरे तो मत कहो। किम क्या, भवान आप, मध्यम बीच के तात पिताजी हैं, जो बीच के तात यानी चाचा जी हैं, जो तस्य उनके सदृशम समान वचन बोलते हो। क्या आप भी बीच के चाचा जी हैं जो उनके समान वचन कहते हो। भगवान पुत्र, अरे पुत्र। को अयम मध्यम नाम है, यह बीच के नाम वाला कौन है, यह बीच के नाम वाला कौन है। अभिमन्यु अभिमन्यु यो अतिरिक्त व जरासंध कंठ श्लिष्ट बाहूनाम असंयम कर्म तत्कृतवा नीते कृष्णो अधर्ततम। यो यानी जो, अत्र यानी यहाँ, जो यहाँ जरासंध के समान कंठ श्लेष बाहूनाम गले पर लिपटी हुई भुजा के समान। कंठ श्लिष्टम, कंठ यानी गले में, श्लिष्टम यानी लिपटी हुई, बाहु नाम यानी भुजाओं के समान, जरासंध जरासंध को। यो अतिरिक्तवा जो रस्सी से पकड़कर, तत् तुमने असंयम असहनीय कर्म किया है करके, नीत निश्चय ही श्री कृष्ण से उसकी छीन ली है, श्री कृष्ण से उसका अत हृदयताम उसकी अवधारणा को छीन लिया है। क्या कह रहा है वो सुनो, कि जो यहाँ पर, यहाँ से आएगा इसका अर्थ कंठ श्लिष्ट नाम यानी गले में लिपटी हुई जरासंध रूपी रस्सी के समान भुजाओं को पकड़कर तुमने असहनीय कर्म किया है,
उसको करके तुमने निश्चय ही कृष्ण से उसकी आर्द्रता को छीन लिया है। कृष्ण से उसके स्वाभिमान को छीन लिया है। राजा कह रहा है, देखो, न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यताम भवता रमे किम उक्त्वा न अपराधो अहम कथम तिष्ठति यावती अहम। तो देखो, रुष्यता भवता रमे, रुष्यता नाराज आपकी, तुम्हारी, रुष्यताम नाराज हूँ निंदा करके, रुष्यताम नाराज हूँ आपकी, रमे निंदा करके प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारी क्षेपेण यानी निंदा करके मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। और रुष्यता भवते रमे, और आपकी प्रसन्नता पे रुष्यता क्रोधित होता हूँ। किम उक्त्वा क्या कहकर मैंने अपराध नहीं किया है, कैसे तिष्ठति रुकूं या चला जाऊं। तो कैसे रुकूं या चला जाऊं। तो देखिए एक बार वापस से एक बार फिर से देखिए बेटा। देखिए एक बार फिर से, एक बार इसको की कंठ श्लिष्टेन गले में लिपटी हुई, जरासंध गले में लिपटी हुई भुजारूपी रस्सी से जरासंध को पकड़कर बांधकर जो असहनीय कर्म किया है, उसको करके तुमने निश्चय ही श्री कृष्ण से उसकी आर्द्रता को छीन लिया है। आगे समझ में। अब नीचे वाला देखिए कि न क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे। ठीक है, ते यानी तुम्हारी, क्षेपेण निंदा करके, रुष्यामि न यानी नहीं होता हूँ, रुष्यामि यानी क्रोधित, तुम्हारी निंदा करने पर मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। और आपकी प्रसन्नता से मुझे क्या होती है, क्रोध, और आपकी प्रसन्नता से भी मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। तुम्हारी निंदा करने पर भी मैं क्रोधित नहीं होता, और प्रसन्नता करके भी, प्रसन्नता से क्रोधित होता हूँ। किम उक्त्वा क्या कहकर, क्या उक्त्वा कहकर, अहम मैंने अपराध नहीं किया है, तो कैसे रुकूं अथवा यातवती चला जाऊं। तो क्यों रुकूं या चला जाऊं। आगे देखिए, अभिमन्यु यद अहम अनुग्रहा, आप यदि मुझसे अनुग्रह हो तो, पादयो समाचारे क्रियताम निग्रहोचितम बाहुभ्याम अवतरित बाहुभ्याम नेष्यति। तो देखिए अब आगे वो क्या कह रहा है कि पादयो यानी पैरों से, निग्रहोचित कैद के लिए बांधकर, पैरों द्वारा बांधकर समुच्चार जो उचित आचरण कीजिए। उचित, निग्रहोचित यानी उचित रूप से, निग्रहोचितम कैद करने के लिए पैरों द्वारा अच्छा आचरण कीजिए, क्योंकि बाहुभ्याम अवतारित है, भीम के द्वारा भुजाओं से उतार लिया गया और भुजाओं के द्वारा ही ले जाया जा रहा हूँ।
भुजाओं से ही उतार लिया गया और भुजाओं के द्वारा ही ले जाया जा रहा हूँ। एक बार फिर से देखे बेटा सभी कि पैरों द्वारा उचित 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 निग्रहोचितम उचित रूप से पकड़कर पैरों द्वारा पाद यानी दोनों पैरों से उचित रूप से कैद करके अच्छा आचरण कीजिए, क्योंकि भुजाओं के द्वारा ही भीम से पकड़ा गया और भुजाओं के द्वारा ही ले जाया जा रहा हूँ। प्रविश्य उत्तरोत्तरम, इसके बाद उत्तर प्रवेश करके, ठीक है। इसके बाद राजकुमार उत्तर प्रवेश करके तात अभिवादये, तात हे पिताजी अभिवादन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, अरे पुत्र चिरंजीवी हो। पूजिताकृत कर्माणो युद्ध पुरुषा, पूज्य जाने योग्य युद्ध पुरुषों की पूजा की जानी चाहिए। पूजा किए जाने या योग्य उचित पूजित कर कर्मणा युद्ध पुरुषा, युद्ध पुरुषों की अच्छे कर्म के लिए पूजा की गई है। उत्तर पूज्यताम क्रियताम पूजा, पूजा करने योग्य की पूजा की जानी चाहिए। राजा पुत्र, अरे पुत्र कस्मै किसकी। उत्तर इह अत्र भवते धनंजय, यहाँ उपस्थित धनंजय की, यहाँ उपस्थित धनंजय की। तो देखिए राजा कथम धनंजय याति, कैसे धनंजय की पूजा। उत्तर अथ किम, इसके बाद क्या। शमशान अनुद्दराय तुरीण राक्षकाय नरप भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षा, नरप भीष्मोया भग्ना न च परिदता। तो देखिए कि शमशान अनुद्दाय, शमशान से तुरीण आक्ष साय के, तुरीण आक्ष साय के होता है तर्क तलवार, वो शायद तीर रखने का चौका। तो युद्ध भूमि से तीर रखने के चौके, तीर रखने का तब तरकश में रखे हुए धनुष को लेकर भीम आदि राजाओं के टूट गए हैं, भीम आदि राजाओं के बाण टूट गए हैं। और गोग्रहण वयम च परिरक्षता, और हम सबकी अच्छी तरह रक्षा की गई है, और उनके द्वारा हमारी अच्छी तरह रक्षा की गई है। तो एक बार फिर से देखिए कि शमशान में रखे तरकश में रखे हुए, शमशान में तरकश में रखे हुए बाणों से भीम आदि राजाओं के बाण भग्न टूट गए हैं, और हमारी सभी तरीके से रक्षा की गई है, और हमारी सभी तरीके से रक्षा की गई है। तो एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए। त्वरियताम त्वरियताम राजा शीघ्रता कीजिए, अभिमन्यु शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए अभिमन्यु शीघ्रता कीजिए। बृहन्नला, इधर से कुमार, इधर से यह महाराज है, कुमार पास जाओ। अभिमन्यु, अरे किसके महाराज, अरे किसके महाराज। राजा, आओ पुत्र आओ, कैसे मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो मन में। अरे निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार घमंड से युक्त है, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ। प्रकट में के नय ग्रहित है, तो किसके द्वारा पकड़ा गया। भीमसेन महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु, अशस्त्रेण तम अधीयताम, बिना शस्त्र के कैसे मेरे द्वारा पकड़ा गया। अभिमन्यु, बिना शस्त्र के कैसे मेरे द्वारा पकड़ा गया। भीमसेन, पाप शांत हो, धनुष तो दुर्बल ही ग्रहण करते हैं, मेरी तो दोनों भुजाएं ही प्रहार शस्त्र है। अभिमन्यु, अरे तो मत करो, क्या आप मेरे मध्यमतात हैं जो उनके समान वचन बोलते हो। भगवान, अरे पुत्र यह मध्यम नाम वाला कौन है। अभिमन्यु, तो देखिए अभिमन्यु कहता है कि गले में लिपटी हुई भुजा रूपी रस्सी से जिसने जरासंध को पकड़कर
असहनीय कर्म किया है, उसको करके उसने श्री कृष्ण से उनकी आर्द्रता को या पात्रता को छीन लिया है। नीत यानी पात्रता को छीन लिया है। तुम्हारी निंदा करने पर भी क्रोधित नहीं होता हूँ और प्रसन्नता पर क्रोधित हूँ। मैंने क्या क्या कहकर मैंने अपराध किया है, क्या ऐसा कहने कर मैंने अपराध किया है, कैसे ठहरूं या चला जाऊं। ठीक है, आगे देखिए कि अभिमन्यु यद अनुग्रहितम जैसा उचित हो, निग्रहोचितम उचित रूप से पकड़कर या कैद करके, पैरों द्वारा जो अच्छा आचरण कीजिए। भीम के द्वारा भुजाओं से ही पकड़ा गया था और भीम ही भुजाओं द्वारा ले जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर, अरे तात पिताजी अभिवादन करता हूँ। राजा चिरंजीवी हो पुत्र, पूजा किए हुए की ही वीर पुरुष की कर्म से पूजा करनी चाहिए। वीर पुरुष की कर्म से पूजा करनी चाहिए। उत्तर, पूज्यताम क्रियाम पूजा करने योग्य की ही पूजा की जाए। राजा, अरे पुत्र किसकी। इह अत्र, इह यानी यहाँ, अत्र यानी उपस्थित, धनंजय की। राजा, कथम धनंजय आती, कैसे धनंजय की। उत्तर, इसके बाद क्या। तो देखिए अब उत्तर कहता है, शमशान में आदाय लिए हुए तरकश में रखे हुए बाणों से भीष्म आदि राजाओं को भगना खंड भंड कर दिया है, नाश कर दिया है और हमारी चारों ओर से रक्षा की गई है। तो बेटा आपको ये चैप्टर इतना समझ में आ गया होगा। बाकी का कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।